हेलो स्टूडेंट्स। अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं और वो है हमारा रेंज। हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f a टू b है तो सेट a को हम बोलते हैं डोमेन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं और कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी जान चुके हैं। सेट b हमारा जो होता है ये हमारा हो जाता है कोडोमेन। ठीक है, तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि फंक्शन बेसिकली आपका एक मशीन की तरह है। उस मशीन में आप कुछ इनपुट डालते हो और उसके करस्पॉन्डिंग फिर आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया था कि चलो इस मशीन में हम जो भी इनपुट डालेंगे उसको स्क्वायर कर देंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो जैसे कि अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमने इनपुट लेटस से वन डाला तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। अगर हमने इसमें इनपुट 2 डाला तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये जो सेट ऑफ आउटपुट्स हैं यही हमें क्या दे देते हैं, हमारा रेंज। तो अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें कि रेंज को हम कैसे फॉर्मली डिफाइन करते हैं, तो हम लिखते हैं कि रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y corresponding to the values of x belonging to the डोमेन। यानी डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो जो x हम लोग फंक्शन में इनपुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू मिलती है वही हमारा क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रेंज निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, मेथड्स टू फाइंड रेंज। ऑल्दो ये थोड़ा सा वेग सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए क्योंकि इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम कुछ ऐसे मेथड्स देखेंगे जो बेसिकली हमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे रेंज निकालने में। तो कभी भी रेंज निकालने से पहले हम लोग हमेशा फंक्शन के डोमेन के बारे में चेक कर लेंगे कि डोमेन कैसा है। तो बिफोर फाइंडिंग रेंज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन, हम लोग सबसे पहले फंक्शन का डोमेन निकाल लेंगे और जिस तरीके का डोमेन होगा उसके अकॉर्डिंग हम मेथड्स यूज करेंगे रेंज निकालने के। तो उसमें सबसे पहला मेथड ये आता है कि अगर मान लीजिए आपके डोमेन में बहुत कम पॉइंट्स हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं या 10 पॉइंट्स हैं या वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो इफ डोमेन consists of few points only, से मान लेते हैं कि हमारे डोमेन में 3 ही पॉइंट्स हैं, x1 x2 और x3, देन रेंज ऑफ द फंक्शन इज the values of fx obtained at these domain points, यानी दैट इज, इस केस में जैसे मान लीजिए हमारे डोमेन में 3 ही पॉइंट्स हैं, तो हमारा रेंज सीधे सीधे हो जाएगा f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3। अब कई बार क्या होता है कि इसमें टर्म्स हो सकता है कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 बराबर आ जाए। तो अगर दोनों इनमें से कोई भी 2 वैल्यूज या सारी वैल्यूज बराबर आ जाती हैं तो हम उसको एक बार ही काउंट करेंगे। ठीक है,
तो लेकिन जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ऐसे गिने चुने अगर पॉइंट्स हैं, तो उन गिने चुने पॉइंट्स पे हम लोग क्या कर लेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगेन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, लेट अस से 7 माइनस एक्स सी एक्स माइनस 3। सी यहां पे वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला सी है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये एक्सप्रेशन डिफाइन होता है कब, जब हमारे पास, यानी डोमेन निकालने की बात कर रहे हैं हम, ये डिफाइंड होता है या रियल होता है जब हमारे पास 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, यानी x लेस देन इक्वल टू 7 हो। x माइनस 3 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। और 7 माइनस एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3 होना चाहिए, यानी x हमारा लेस देन इक्वल टू 5 हो जाए। इसके अलावा 7 माइनस एक्स एंड x माइनस 3 शुड बी होल नंबर्स, ये होल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सारे कंडीशंस हम लोग कंसिडर करें, तो हमारा डोमेन जो फाइनली आ जाएगा, वो हम देखेंगे कि डोमेन में सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स आएंगे, और वो पॉइंट्स क्या क्या होंगे, 3, 4 एंड 5। तो हमने देखा कि यहां पे डोमेन में हमारे पास 3 ही पॉइंट्स हैं। तो इसका रेंज निकालने के लिए हम लोग सीधे सीधे फंक्शन की वैल्यूज इन पॉइंट पे निकाल लेंगे। f3 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो f3 हमारा हो जाएगा 7 माइनस 3 दैट इज 4c0, और 4c0 की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है। f ऑफ 4 निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3c1, इसकी वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। और f ऑफ 5 निकाल लेंगे, तो 5 हमारा हो जाएगा 2c2, यानी इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम क्लियरली देख रहे हैं यहाँ f3 और f5 दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो अब यहां पे हम देखें कि हमारा रेंज क्या होगा, तो हमारे रेंज में सिर्फ 2 ही वैल्यूज आ रही हैं, 1 एंड 3। तो ये हमारा रेंज हो जाएगा। तो अगर हमारे डोमेन में गिने चुने पॉइंट्स हैं, कुछ कम पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट ऐसे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उन पॉइंट्स के रिस्पेक्टिवली अपने उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसमें से जो यूनिक वैल्यूज हैं वो ही हमारा क्या हो जाएंगी, रेंज हो जाएंगे। तो ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम लोग सीखेंगे सेकंड में, कि बाय expressing x in terms of y, and finding values of y for which x is real, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए सिंपल सा आपका फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 2, ठीक है, ये फंक्शन है। तो अगर इस तरीके से हम देखें, इसका हम रेंज कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे। तो 3xy माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। यहां से अगर हम देखें, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो बन जाएगी 2y प्लस 1 अपॉन 3y माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि x को रियल होने के लिए इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो फॉर x टू बी रियल, x को रियल होने के लिए 3y माइनस 1 क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1/3 नहीं होनी चाहिए। तो यानी यहां से अगर हम रेंज लिखें, तो रेंज हमारा हो जाएगा r माइनस 1/3, ठीक है। इसका हम एक डायरेक्ट मेथड भी देख सकते हैं कि अगर ध्यान से देखिए, ये 1/3 और कुछ नहीं, बल्कि आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू ax प्लस बी
अपॉन सी एक्स प्लस डी का फॉर्म है, तो इसका जो रेंज होगा, ये रेंज हमेशा ही होगा आपका आर माइनस ए बाई सी, जहां ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ न्यूमरेटर एंड सी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी आर माइनस ए बाई सी आपका फाइनल रेंज हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर से मैं बता देता हूं आपको कि अगर आपके पास इस तरीके से लीनियर बाई लीनियर का कोई एक्सप्रेशन आता है, फंक्शन आता है, तो उसका रेंज हमेशा हो जाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज विल ऑलवेज बी इक्वल टू आर माइनस रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे अब डायरेक्ट एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास फंक्शन y इज इक्वल टू 5x माइनस 7 अपॉन 9 माइनस 3x आ गया। ठीक है, तो आगे से हम इसका डायरेक्ट रेंज लिख लेंगे, रेंज सीधे सीधे हो जाएगा हमारा r माइनस एक्स, न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट 5 था, डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट माइनस 3 था, तो हम लिख सकते हैं इसका रेंज r माइनस माइनस ऑफ 5/3, सीधे सीधा आंसर हो जाएगा। कुछ और भी एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाए। ठीक है, और इसका आपको रेंज निकालना हो, तो करेंगे क्या, हम पहले x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे और x की रियल वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेसिकली आपको यह करना है कि x की वैल्यू रियल होने के लिए y की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, वो हम देख लेंगे। तो अगर यहां से हम देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाता है। तो यहां से अगर हम x में क्वाड्रेटिक बनाएं तो एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई माइनस 1 प्लस एक्स टाइम्स वाई प्लस 1 एंड प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सिंस x इज रियल, x हमारा रियल है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x को रियल होने के लिए हमारा d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जैसे ही d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से देखो ये a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो हम सीधे सीधे लिख लेते हैं a प्लस बी यानी प्लस 2y माइनस 2 इंटू ए माइनस बी यानी माइनस 2y प्लस 2, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी यहां से हमने देखा तो ये बन जाएगा आपका 3y माइनस 1 इंटू 3 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सिंस हमने इसको क्वाड्रेटिक मान के किया था, तो इस रेंज में हमारे पास y इज इक्वल टू 1 भी इन्वॉल्व है, और y इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाता है, और हमने क्वाड्रेटिक में ये बात पढ़ी थी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम उसको बस एक बार अलग से चेक कर लेते हैं। तो फॉर y इज इक्वल टू 1 हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 आएगा। यानी यहां से हमारे पास x की जो वैल्यू आई वो एक रियल वैल्यू आई, यानी कहने का मतलब y इज इक्वल टू 1 के लिए भी हमारा क्या होगा, x का जो वैल्यू आएगा वो रियल आएगा, यानी y इज इक्वल टू 1 हम अपने सोल्यूशन सेट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां y इज इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग x की कोई रियल वैल्यू नहीं आती, तो इन दैट केस हमें y इज इक्वल टू 1 अपने रेंज से हटाना पड़ता। तो यहां से अगर हम रेंज की बात करें तो हमारा रेंज हो जाएगा 1/3 से 3 तक।
तो यहां पे भी देखा आपने कि x को रियल होने के लिए हमने क्या बनाया, y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू ले ली, ठीक है, और उससे हमने फिर रेंज निकाल लिया अपना। तो ये दूसरा तरीका होता है हमारा। इसमें और भी एग्जाम्पल्स हम लोग आगे जाके करेंगे, फिलहाल हम लोग बस मेथड्स देख रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम फॉर द सेक ऑफ इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू ई टू द पावर लेट अस से x माइनस 4 दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल सा एक्सप्रेशन है। और यहां से अगर हमें इसका रेंज निकालना है, तो अगर हम रेंज निकालें यहां से, तो यहां से देखेंगे तो x को पहले y के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू आप देखोगे तो y 4 प्लस ln y बन जाएगा। अब x को रियल होने के लिए ये log डिफाइंड होना चाहिए, log डिफाइन होने के लिए y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यानी यहां से हम क्लियरली लिख सकते हैं कि y का जो वैल्यू हो जाएगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से इंफिनिटी, यानी इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा 0 से इंफिनिटी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करके और फिर वहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द रेंज। तीसरा मेथड जो हम लोग यूज करते हैं बाय फाइंडिंग maximum and minimum values of by finding maximum and minimum values of fx। कई बार हमारे पास फंक्शन अगर मान लीजिए डोमेन में पूरी तरीके से डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूअस है, तो फिर हम कई बार रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर वहां से हम क्या करते हैं फंक्शन का रेंज निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल दे दिया गया y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 5, इसका हमें रेंज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम x को पहले y के टर्म्स में एक्सप्रेस करके और फिर वहां से y की वैल्यू नहीं निकालेंगे, सीधे हम लोग y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो आपको कब मिलेगा, जब साइन अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करे। तो ये आपका 3 प्लस 5 हो गया। y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो तब आएगी जब आपका साइन एक्स मिनिमम वैल्यू अटेन करे, तो -3 प्लस 5 हो जाएगा। यानी आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 8 और मिनिमम वैल्यू आ गई 2। तो हम यहाँ पे क्लियरली रेंज लिख सकते हैं, रेंज हमारा 2 से 8 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तो सिंपली हमें बिना किसी मेहनत के मिल गया। कई बार हमें इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, कई बार हमें मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ते हैं। आपको पता है कि कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें कई बार फंक्शंस को डिफरेंशिएट करके भी देखना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस से y इज इक्वल टू हमारा रूट ओवर x माइनस 4 प्लस रूट ओवर 6 माइनस एक्स दिया हुआ है। अब इसका हमें रेंज निकालना है। तो पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। तो डोमेन अगर हम यहाँ पे देखें, सोल्यूशन देख रहे हैं हम इसका यहाँ पे, तो डोमेन की बात देखें तो डोमेन हमारा हो जाएगा x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x लेस देन इक्वल टू 6। यानी यहां से हमारा डोमेन आ गया x की वैल्यू 4 से लेकर 6 तक, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसका रेंज कैसे निकालें। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर आप dy बाई डी एक्स निकालते हो, इसको डिफरेंशिएट करते हो, तो ये 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स माइनस 4 आ जाएगा एंड माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट 6 माइनस एक्स आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम 0 कर देंगे। प्रोसेस आप समझो, कभी भी इस तरीके से मान लो डायरेक्टली अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको नहीं दिख रही है, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, कई बार हम लोग एम जी एम इनइक्वालिटी, एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी का यूज करके करते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर आप डिफरेंशिएट करके 0 करते हो इसको, तो यहां से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो रूट ओवर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू रूट ओवर 6 माइनस एक्स आ जाएगी। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो यानी यहां से हमारे x की जो वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जहां जहां हमारा dy बाई डी एक्स 0 हुआ है वहां पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे
और डोमेन के जो एंड पॉइंट्स हैं वहां पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 पे अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो ये 1 और ये 1 आ जाएगा, ये हमारा 2 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू 4 पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं y की, तो यहाँ पे ये 0 प्लस √2 आ जाएगा, यानी √2 आ गया। और x इज इक्वल टू 6 पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो यहां भी ये वैल्यू √2 प्लस 0 आ जाएगी, यानी वैल्यू हमारी √2 आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि एंड पॉइंट्स पे जो फंक्शन, यानी डोमेन के एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू आई, और उन पॉइंट्स पे जहां पे dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है, उन पॉइंट्स पे जो वैल्यू आई, उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो हमारा रेंज हमेशा हो जाएगा, आवर रेंज विल बी इक्वल टू फ्रॉम y मिनिमम टू y मैक्सिमम। ठीक है, ये हमारा रेंज हो जाता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारी मिनिमम वैल्यू है √2 और मैक्सिमम वैल्यू है 2, यानी इस फंक्शन का हमारा रेंज हो जाएगा √2 से 2 के बीच में। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं बेसिकली जो हम लोग काफी फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे रेंज निकालने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स लेके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, उनके रेंज निकालने हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। लेट अस से y इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 14 हो जाता है। इसका हमें रेंज निकालना है। दो तरीके हैं। एक तो तरीका कि हम x में क्वाड्रेटिक इसको बना लें, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। और सिंस x हमारा रियल होना चाहिए, तो इसके लिए हमारा d क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। यहां से हमने देखा तो 36 माइनस 56 एंड प्लस 4y, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी आपके पास y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जा रही है। ठीक है, तो यहां से हमारा जो रेंज आ गया वो आ गया फ्रॉम 5 टू इंफिनिटी। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम यहां पे ये भी यूज कर सकते हैं कि हमारे पास y दिया हुआ था एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 14। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिख सकते हो x माइनस 3 का होल स्क्वेयर एंड प्लस 5। ठीक है, अब सिंस हमें रेंज निकालने के लिए बेसिकली क्या करनी होती है, y की मिनिमम वैल्यू और y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है। तो क्लियरली ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इवन पॉलिनोमियल है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी इंफिनिटी के आसपास जाएगी, इंफिनिटी को अप्रोच कर रही होगी। y की अगर मिनिमम वैल्यू की हम बात करें तो मिनिमम तब होगा हमारा जब ये टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी जब ये 0 हो जाएगा तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसको समझने का एक और तरीका है कि सिंस हम जानते हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x। तो अगर हम देखें तो x माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस 5 की जो वैल्यू आएगी, ये हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाएगी। और ये कुछ नहीं बल्कि y था हमारा, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यानी यहां से हम क्लियरली रेंज अपना बोल सकते हैं फ्रॉम 5 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ फाइंडिंग द रेंज। जैसे कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास y इज इक्वल टू 4 सेक स्क्वायर एक्स और प्लस 9 tan स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स दे दिया जाए, 9 कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका हमें रेंज निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अब अगेन ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि हम इधर कौन सा मेथड यूज करें। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना रिलेटिवली ज्यादा आसान है। तो y को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, हम लोग जानते हैं कि 4 टाइम्स 1 प्लस
tan स्क्वायर एक्स हो जाता है, और cosec स्क्वायर एक्स हम लोग जानते हैं कि ये 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा 13 प्लस 4 इंटू टैन स्क्वायर एक्स और प्लस 9 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। अब अगर हम इन दोनों पे ध्यान दें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13 प्लस, एक तो तरीका इस तरीके से है कि हम इसको लिखें 2 tan x का होल स्क्वायर प्लस 3 cot x का होल स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ऑफ 2 tan x इंटू 3 cot x लिख देते हैं। तो tan x इंटू cot x तो बेसिकली 1 ही हो गया, तो इफेक्टिवली हमने क्या किया, माइनस ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 3 इसमें सब्ट्रैक्ट किया है, तो हम ये चीज क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी 12 हमने ऐड कर दिया। तो इफेक्टिवली ये बन जाएगा 25 प्लस 2 tan x माइनस 3 cot x का होल स्क्वायर। और हमें पता है अब कि ये जो स्क्वायर क्वांटिटी है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो हम क्लियरली y की वैल्यू बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 25 प्लस 0 यानी 25 हो जाएगा। तो यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा रेंज आएगा वो हो जाएगा हमारा 25 से लेकर इंफिनिटी तक। या फिर इसको आप AMGM से भी कर सकते थे कि सिंस हम लोग जानते हैं, और सेकंड मेथड है ये हमारा, कि AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM अगर आपके पास टर्म्स पॉजिटिव दिए हुए हैं। तो हमारे पास 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 cot स्क्वायर एक्स जो आएगा डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन, यानी 4 cot स्क्वायर एक्स इंटू 4 tan स्क्वायर एक्स इंटू 9 cot स्क्वायर एक्स, 4 tan स्क्वायर एक्स इंटू 9 cot स्क्वायर एक्स टू द पावर 1/2। ये AMGM हम यहाँ पे इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ये जो टर्म है हमारा tan स्क्वायर एक्स और cot स्क्वायर एक्स, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो यानी यहां से आप देखोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा 6, यानी कहने का मतलब कि 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 cot स्क्वायर एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 12 बन जाएगा। और दोनों तरफ अगर आप 13 ऐड कर दो तो आपको y मिल जाएगा, यानी 13 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 cot स्क्वायर एक्स, और ये आपको और कुछ नहीं बल्कि y लिखा हुआ है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 13, यानी आपके पास y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 25 आ गई। तो देयरफॉर आपका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रॉम 25 टू इंफिनिटी। जैसे एक और एग्जांपल अपन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, इसका आपको रेंज निकालना है। अगर ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपके पास एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है, कॉमन फैक्टर है। तो इस कॉमन फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन कैंसिल करते समय हम यहां जरूर लिखेंगे कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा कभी 0 नहीं हो सकता। तो इन दैट केस आपका y तो आ गया x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। अब इसका रेंज निकालना हमने अभी अभी सीखा था कि ये r माइनस रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स हो जाता है, लेकिन हमने ये भी लिख रखा है कि x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। तो सिंस x नॉट इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू जो 2 के करेस्पॉन्डिंग आएगी वो नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 3, ये भी नहीं होनी चाहिए y की वैल्यू, यानी कहने का मतलब y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -4 नहीं हो सकती। तो हमारा जो रेंज होगा यहाँ क्लियरली वो रेंज हो जाएगा r माइनस ऑफ -4 तो हो नहीं सकता, और दूसरा हमने बताया था कि इसके रेशियोज का कोएफिशिएंट्स का रेशियो हो जाता है, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये दोनों वैल्यूज आपके रेंज से हट जाएंगी, ठीक है। तो रेंज पे हम और भी चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। ये तब करेंगे जब हम कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं जो हमारे, वो सीख लेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग रेंज के ऊपर
बात करेंगे। तो कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं जिसको हम लोग सीख लेंगे, और सीखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, रेंज के ऊपर वापस से आएंगे और फिर रेंज के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके और हम लोग उसका प्रोसेस समझेंगे।